चलो आज जानते हैं हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम, हमारे प्लैनेट्स, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब के फैक्ट्स क्या क्या तथ्य है, क्या क्या रहस्य है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, वो सब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो उसका आंसर है 8 प्लैनेट। पहले था 9 प्लैनेट जिसमें प्लूटो को निकाल दिया गया है। टोटल 8 प्लैनेट है, जिसमें शुरू से चलें तो पहला प्लैनेट है मरकरी, दूसरा है वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये चारों प्लैनेट के पास सॉलिड जमीन है, ठोस जमीन है, इसलिए इन सबको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, या रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि रॉक जैसे, पत्थर जैसे ठोस है इनके पास। आगे के 4 प्लैनेट है जिसका नाम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये चारों प्लैनेट जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं, या गैस प्लैनेट्स या गैस जायंट्स भी कहलाते हैं। इनके पास सॉलिड सरफेस नहीं होते हैं, सब गैस से बने होते हैं, इसलिए इन सबको जोवियन या गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। ये सारे एक साथ रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सबको कौन होल्ड करके रखा है? आंसर है ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी? सन की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चलो एक एक करके जानते हैं सभी प्लैनेट के बारे में। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। मरकरी के पास खास बात यह है कि इसके पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट या चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है। ऐसा क्यों? इसका आंसर ये देते हैं साइंटिस्ट लोग कि मरकरी सबसे पास है सूर्य के, इसी वजह से इसके चारों ओर जो भी घूमने के लिए आता है या जो भी चंद्रमाएं बनती है, उसको सूर्य अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच लेता है। इसकी वजह से इसके चारों ओर एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ये बोल भी रहे, देखो, आई एम प्रिटी स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। और इसके पास एटमॉस्फेयर भी नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह बहुत सारे इसमें अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती है। इसका स्पिन बहुत स्लो है। कितना स्लो है? 59 अर्थ दिन में एक चक्कर लगाता है। मतलब 59 दिन में, मतलब सपोज सूर्य यहाँ पर उगा, 59 दिन के बाद जाके सूर्य डूबेगा। समझ रहे? इतना स्लो घूम रहा है। दिन और रात क्यों होते हैं पृथ्वी पे? पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है। एक्चुअल में नहीं डूबता, निकलता है। ओके, क्योंकि पृथ्वी घूम जा रही है। सपोज तुम खड़े हो, तुम पीछे घूम गए तो सामने वाला चीज नहीं दिखेगा ना तुम्हें। वैसे ही ग्रहों के घूमने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत स्लो घूम रहा है, समझ रहे हो? 59 दिन में एक चक्कर लगा रहा है अपने अक्ष पे, जबकि सूर्य चारों केवल 88 दिनों में घूम जा रहा है। मतलब बहुत फास्ट रोटेट करता है सूर्य के चारों ओर, क्योंकि केपलर का नियम कहता है कि सूर्य के कोई जितना पास जो ग्रह है, वो बहुत तेजी से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये केपलर का नियम है। ओके, तो ये 88 दिन में ही 88 साल, 88 दिन का एक साल होता है। जैसे कि पृथ्वी में 365 दिन का एक साल होता है, वैसे ही यहाँ पर मरकरी पर 88 दिन का एक साल होता है। चलो, बुध ग्रह में कितना टेम्परेचर रहता है? चूंकि इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए रात दिन के समय इसका टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है। जबकि रात में बहुत ठंडा हो जाता है। कितना? -300 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठंडा कैसे हो जाता है रात को? आंसर है क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ही तो है जो इसको रोकता है, किसको? हीट को। इसके सरफेस जो गर्म होता है, इसके निकलने वाले रेडिएशन को एटमॉस्फेयर ट्रैप करके रखता है, रोक के रखता है, इसलिए गर्म रहता है। चूंकि इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए वो हीट को नहीं रोक पाता है और बहुत ठंडा हो जाता है रात को। ओके, तो ये है मिस्टीरियस मरकरी, बुध ग्रह हमारा। बस दूसरे नंबर का प्लेनेट है वीनस, द हॉटेस्ट प्लेनेट, शुक्र ग्रह, जिसको भोर का तारा या शाम का तारा, संध्या का तारा भी बोलते हैं। इस वजह से, क्योंकि प्लेनेट भी रात के स्काई में चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब सूर्य के पास को परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से चमकदार दिखाई देते हैं। इसलिए ये भी नाइट स्काई में स्टार्स के जैसे दिखते हैं, इसलिए कभी कभी इसको मॉर्निंग स्टार, ये इवनिंग स्टार भी बोलते हैं।
वीनस के वीनस इतना गर्म क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, बहुत मोटा एटमॉस्फेयर है, घना एटमॉस्फेयर है, जो हीट को जो इसके सरफेस से निकलने वाले हीट को ट्रैप करके रख लेता है, जिसकी वजह से वीनस बहुत गर्म हो जाता है। वीनस का सरफेस एक्टिव सरफेस है, मतलब इसके सरफेस पे वॉल्केनोज, बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर में बहुत मीथेन गैस ये सब भरा हुआ रहता है। वीनस का स्पिन जस्ट अपोजिट रहता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ओके, तो इसका जो रोटेशन है वो अपोजिट रहता है अदर प्लैनेट तुलना में। और इसके पास भी कोई मून नहीं है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ऐसा क्यों, ये अभी तक वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया है कि वीनस के पास चंद्रमा क्यों नहीं है। इसके पास भी चंद्रमा होना चाहिए। चलो मरकरी के पास चंद्रमा नहीं है क्योंकि सूर्य के बहुत पास है, तो सूर्य उसके चंद्रमा को खींच ले रहा है, सूर्य की ग्रेविटी। लेकिन वीनस तो दूर है सूर्य से, फिर भी इसके पास चंद्रमा क्यों नहीं है, आज भी रहस्य है। चाहो तो आप लोग पता लगा सकते हो, जिससे नोबेल प्राइज मिल सकता है। ओके, चलो इस पे समय कैसे बीतता है वो देखते हैं। टाइम ऑन वीनस। वीनस पे एक दिन 243 दिन का होता है। मतलब समझ रहे हो कितना स्लो घूम रहा है? 243 दिन में एक चक्कर लगाता है ये अपने अक्ष पे। मतलब सूर्य उगा, आज उगा, 243 दिन के बाद जाके सूर्य डूबेगा। इतना स्लो घूम रहा है ये वीनस। लेकिन सूर्य के चारों ओर 225 दिन में ही चक्कर लगा ले रहा है। मतलब 225 दिन में ही एक चक्कर घूम जा रहा है सूर्य के चारों ओर। इसका मतलब 225 दिन का एक साल होता है वीनस प्लेनेट पे। ओके, समझ रहे हो? मतलब एक साल कितने दिन का होता है? अर्थ पे एक साल 365 दिन का होता है, जबकि वीनस पे एक साल 225 दिन का ही होता है। जो कि देख रहे हो, इसका इसका स्पिन पीरियड से इसका रिवॉल्यूशन पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड बहुत कम है, स्पिन पीरियड बहुत ज्यादा है। है नहीं? मतलब ये सूर्य के चारों ओर घूम जा रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर एक चक्कर भी नहीं घूम पाया है, देख लो। ओके, तो एक कार्टून है, ये बोल रहा है इट्स हॉट आउट देयर, और इज इट जस्ट मी? बाहर बहुत गर्मी है, केवल मैं ही हूँ जो गर्म है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, तो ये था हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस की कहानी। अगली कहानी है, अगली यात्रा पे चलते हैं लोग, हमारे खुद की घर पृथ्वी पे। द लिविंग प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट, एक सिंगल प्लेनेट जहां पर जीवन संभव है, बाकी कहीं भी आज तक जीवन नहीं पाया गया है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बहुत परफेक्ट थिकनेस का है, जिसकी वजह से ये गर्म रहता है, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। सूर्य के चारों एक ऐसा जगह होता है जिसको हैबिटेबल जोन कहते हैं, जो सूर्य से न ज्यादा दूर, न सूर्य के ज्यादा पास, ऐसे जगह को हैबिटेबल जोन कहते हैं। और पृथ्वी उसी हैबिटेबल जोन में रहती है, इसी वजह से यहाँ जीवन संभव है। तो जो भी प्लेनेट हैबिटेबल जोन में रहते हैं, कहते हैं कि वहाँ जीवन संभव हो सकता है, पाया जाता है जीवन। इट इज यहाँ पर मोस्टली हाइड्रोजन है और प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है जिसका नाम है चंद्रमा, मतलब एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है, और हिंदी में चंद्रमा बोलते हैं। समय कैसे बीतता है पृथ्वी पे? हम सब जानते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है। मतलब सूर्य उगा और 12 घंटे में डूब जाता है, हालांकि। ठीक है, तो 24 घंटे का एक दिन होता है पृथ्वी पे। और 365 दिन का एक साल होता है। एक साल मतलब सूर्य के चारों ओर लगने वाले समय को एक साल कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब आपका जन्मदिन 365 दिन में एक बार आता है। मतलब एक साल 365 दिन का होता है। अभी तक आप लोगों ने सूर्योदय, सनराइज, मून राइज देखा होगा। क्या अभी कभी अर्थ राइज देखा है? मतलब पृथ्वी को उगते हुए। अरे, पृथ्वी को उगते हुए नहीं देखा जा सकता, इसलिए चलो चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा पे जाते हैं तो पता चलता है, दिखता है कि पृथ्वी उगती हुई दिख रही है नहीं? ये रियल फोटो है, नासा के द्वारा शायद लिया गया है। ये चंद्रमा का सतह है और उस पे उगती हुई पृथ्वी दिख रही है।
ओके, तो बहुत अच्छा नजारा दिखता है वहां पर कि पृथ्वी उगती हुई दिखती है और पृथ्वी डूबते हुए भी दिखती है। ओके, तो ये था हमारे प्लैनेट पृथ्वी के बारे में, जहां पर केवल एक ऐसा सिंगल प्लैनेट जहां जीवन संभव है। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, इसको पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। तो लाइफ इज ग्रेट, इस ग्रेट लाइफ को हमें बचाना है, ये सीख देती है हमारे ब्रह्मांड हमें, हमारी पृथ्वी। ओके, अगला प्लैनेट क्या हो सकता है, गेस करो। अगला प्लैनेट है द रेड प्लैनेट मार्स। रेड प्लैनेट मार्स, रेड क्यों है? क्योंकि ये प्लैनेट, ये ग्रह जंग लग गए हैं। ऐसा मजाक में बोलते हैं, विच इज ट्रू आल्सो। जंग लग गए मतलब इसके सरफेस पे जो धूल पाए जाते हैं, जो मिट्टी है, वो आयरन ऑक्साइड से बने हुए हैं। आयरन ऑक्साइड मतलब जंग, लोहे में जंग लगता है उसका, उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसके सरफेस पे पूरा आयरन ऑक्साइड फैला हुआ है, जंग लगा हुआ है। ओके, तो मार्स के पास बहुत पतला एटमॉस्फेयर है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है मेनली, इसी वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है रह पाना। और इसका जो सरफेस है वो डेड हो चुका है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। मतलब इसके सरफेस पे पाए जाने वाले वॉल्केनोस सब मर चुके हैं, डेड वॉल्केनोस पाए जाते हैं मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह के पास दो चंद्रमा हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। कार्टून जैसा नाम लग रहा है। फोबोस बड़ा चंद्रमा है और डिमोस छोटा चंद्रमा है। ओके, टाइम्स ऑन मार्स, मंगल ग्रह पे समय कैसे बीतता है? 24 घंटे में एक दिन, मतलब पृथ्वी के जैसा ही। और एक साल कितने दिन का होता है यहाँ पर? 687 दिन में एक साल होता है यहाँ पर। मतलब 687 दिन में एक चक्कर सूर्य के चारों कंप्लीट करता है मार्स। कहने का मतलब कि यदि तुम मंगल ग्रह में रह रहे हो तो 2 साल के बाद तुम्हारा जन्मदिन आएगा। मतलब 687 दिन के बाद, जो कि लगभग दुगना दुगना है पृथ्वी के साल के। ओके, तो यदि मंगल ग्रह में रहना है तो 2 साल वेट करना पड़ेगा बर्थडे केक के लिए। तो ये प्लेनेट के सरफेस का चित्र देख पा रहे हो, कैसे लाल लाल दिख रहा है, भूरा, एक कंप्लीटली रेड नहीं दिखता है, भूरा जैसे दिखता है, जंगल के जैसा। ये शायद क्यूरियोसिटी रोवर है जो नासा के द्वारा भेजा गया है। और इसका सरफेस देखिए पहाड़ जैसा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिसका ऊंचाई बहुत कई किलोमीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी बहुत बड़ा है, जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओलिम्पस मॉन्स। जो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है सबके सरफेस को मिला लो तो सबसे बड़ा पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह में पाया जाता है। ओके, जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ये 4 प्लैनेट था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी सरफेस, रॉकी प्लैनेट बोलते हैं इन सबको, जहां जिसका सरफेस ठोस है। ओके, अगले 4 प्लैनेट्स है जोवियन प्लैनेट्स, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। जिस जो बहुत रहस्यमय प्लैनेट्स है, आगे के 4 प्लैनेट, बहुत ही अजीब घटनाएं वहां देखने को मिलती है। जो नहीं सोचे हो वो भी देखने, वो भी जानने को मिलेगा। वो अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पॉज करते हैं। डाउट हो, कोई भी रहस्य जानना हो, कोई भी चीज जानना हो प्लैनेट्स के बारे में, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।